जगत प्रसूतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः द्रुतकनकसदृशदशशतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। आज बड़ा विशिष्टतम ग्रह स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि हमने दो ग्रहों की जो युतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आज चर्चा करेंगे चंद्र और गुरु। चंद्र मंगल तक हमने कर चुकी थी, गजलक्ष्मी योग तक। अब चर्चा करेंगे चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति का फल। वैसे यह युति सभी को पता है, गजकेसरी योग का सृजन करती है। केंद्रस्थिते देवगुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरीति दृष्टे सिता येन्द्र शशांक मूले। बहुत अद्वितीय युति बना देती है। मतलब गजकेसरी योग तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु होने पर बनता है, लेकिन यह भी केंद्र में ही बनेगा ना, दोनों युति होगी तब भी गजकेसरी योग का सृजन होता है। यह कोई साधारण युति तो नहीं है, क्योंकि गजकेसरी जैसा योग का सृजन कर देती है युति, हाँ, तब साधारण युति हो ही नहीं सकती है। चर्चा करेंगे इस वीडियो में अपन किस लग्न में क्या प्रभाव देती है, किन भावों में क्या दुष्प्रभाव देती है। चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना होगा। तो आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले तो अब हम युति पर चर्चा करेंगे। तो यह युति गजकेसरी नाम योग का सृजन करती है। गज का मतलब होता है हाथी, जो शक्ति का द्योतक है, लेकिन उस शक्ति में स्थिरता है। नष्ट नहीं हो सकती हाथी की शक्ति, वह हमेशा है, बनी रहेगी। केसरी का मतलब होता साहस, नेतृत्व का प्रतीक। सिंह जैसा साहस और हाथी जैसी स्थिरता कहाँ देखने को मिलेगी। जब ये दोनों गुण एक साथ किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में आ जाते हैं, तो उसके जीवन में समृद्धि, यश और सम्मान, इन सबका द्वार स्वयं में भी खुल जाता है, क्योंकि अद्भुत युति है। केंद्रस्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरी। गजकेसरी योग बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी इस युति को बड़ा महत्वपूर्ण बताए। बृहत पाराशर ही क्यों, आप बृहत जातक पढ़ो, हर जगह जिस ज्योतिष के ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो गजकेसरी योग का तो हमेशा ही बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। चंद्रे गुरु निर्मल दृष्टि योगे। चंद्रमा पर गुरु की निर्मल दृष्टि आ जाए या युति हो जाए, गजकेसरी नामनि प्रसिद्धो भवेत। राजयोग है ये बड़ा विशिष्ट। जब दृष्टि भी बड़ा महत्वपूर्ण देती है यह युति, दृष्टि का भी अपन चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 गिनना, 1, 2, 3, 4 में आ गया गुरु, या 7 में आ गया, या 10 में आ गया, 10वें भाव में, तब भी गजकेसरी योग हो जाता है। अब यहाँ पे तो युति कर रहे हैं, सप्तक बना करके बैठे, तब भी बहुत अच्छी बात है, तब भी बहुत, क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी गुरु की, या दोनों एक साथ हो। जातक बड़ा बुद्धिमान, साहसी और लोकमान्य हो जाता है, बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है बहुत कम समय में। इनका स्वभाव ही ऐसा ही है ग्रहों का। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का है, जनसंपर्कता का है, लोकप्रियता का है, जल तत्व का है, एक मातृत्व का है। और वहीं गुरु ज्ञान, धर्म, न्याय और विस्तार की शक्ति, बड़े अपने से पूर्वज, दादा दादी, बहुत कुछ गुरु शब्द में ही समाहित रख सकते हैं। गुकार अंधकार त्रुकारम प्रकाशमेव च। अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी कि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ी तो ऐसा जातक अपने गुरु के द्वारा, गुरु के सहयोग से या किसी के भी सहयोग से प्रकाश की ओर चला जाता है। जब ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी का उदय होता है, निर्माण होता है। जातक न केवल अपनी सोचता, बल्कि दूसरे के दिल को छूने
छूने की बातें भी जानता है और कैसे उसके मन को छूना ये भी जानता है, हाँ? किन किन भावों में क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे ये भी जानते हैं। लग्न में हो तो अद्भुत व्यक्तित्व, तेजस्वी मुख, क्योंकि देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावा निरीक्षेत। हर जगह सम्मान, मान, सुख, देह अच्छा, सुंदर, तेजस्वी मुख है। नेता, शिक्षक, धर्मगुरु या प्रशासनिक अधिकारी बनने की संभावनाएं व्यक्त हो जाती है। केंद्रों की चर्चा करते हैं अपन। चतुर्थ भाव में हो तो मकान, वाहन, भूमि सुख, सुख संपत्ति, माता से लाभ, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन, नौकर चाकर, अद्भुत। पंचम भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत तीव्र, मेधा शक्ति बड़ी उच्च रहती है, संतान का सुख मिलता है, उच्च शिक्षा, एक रचनात्मक प्रतिभा जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती है। सप्तम भाव में ये युति बने तो उसका जीवन साथी बड़ा उत्तम होता है, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व जीवन साथी का बड़ा श्रेष्ठतम होता है। विवाह के बाद में आर्थिक वृद्धि हो जाती है, समाज में प्रतिष्ठा हो जाती है, लोकमान्य हो जाता है। दशम भाव तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति का है, यदि उसमें ये युति बने तो ऊंचा पद, सरकारी या सरकारी सेवा में नियुक्ति, सरकार से लाभ, कुल मिलाकर के पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव सब मिलने लग जाएगा। न्यायिक सेवाओं में सफलता, विदेश में मान सम्मान, हर जगह अच्छे अच्छे पदों पर, राजनीति में बड़े एमएलए, एमपीज, मुख्यमंत्री, आईएएस, इनके कुंडली में ये युति देखने को मिल जाती है। लेकिन इसकी मजबूती के कारण भी है तो इसकी कमजोरी के कारण है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे युति बन रही, कुछ फल नहीं मिल रहा है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, या गुरु उच्च का हो, कर्क राशि में हो, उच्च के भी हो, चंद्रमा स्वग्रही भी हो, स्वग्रही हो, धनु में हो या मीन में हो, तब भी श्रेष्ठतम है। शुभ दृष्टियों में भी आ जाए तब बहुत अद्वितीय बात है। अब यदि कमजोर कब होता है? कृष्ण पक्ष में जन्म हो जाए, शत्रु राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए और गुरु भी मकर राशि में नीच का हो, या राहु केतु के साथ में हो, या इनसे ग्रस्त हो चुका हो, सप्तम अष्टम भाव में पड़ गया हो, तब फिर इतना वो प्रभाव नहीं रहेगा। फिर इतना प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई तो अति भावुकता हो जाती, गलत विश्वास, गलत लोगों के संगत में चला जाता है, फिर हर जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन ये युति श्रेष्ठतम तो देती फल है, ज्यादातर देखा यही गया है। क्योंकि राजनीति, शिक्षा, धर्म, कानून, काउंसलिंग, व्यापार में स्थिर बड़े बड़े व्यवसाय, बड़ा बड़ा निवेश, इसकी समझदारी आ जाती है। यह योग अच्छा हो तो राजनीतिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में भाषण देने की कला, लेखन, शिक्षा से प्रसिद्धि, हर जगह बहुत उन्नति दे देता है। आध्यात्मिकता का भी झुकाव होता है, गुरु ज्ञान का प्रतीक, धर्म का प्रतीक, धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव हो जाता है जातकों का। अपने से बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करता रहता है, और यही लोग इनके जीवन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे, ये भी निश्चित है। तो सावधानी भी देखनी चाहिए, अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए, भावनाओं में बह करके भी निर्णय ना लो। जल तत्व से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, सूजन पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसे जातकों को। यह युति किस लग्न में हो तब अच्छा परिणाम देगी, पहले तो मैं बताऊं आपको। कर्क लग्न में बन जाए तो लग्नेश प्लस नवमेश का राजयोग बनाएगी। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरय प्रसक्ता से विशेष फलदायका। धनु लग्न में बने, मीन लग्न में बने, सिंह लग्न में बने, हर जगह एक अच्छा। यह युति केवल भाग्य का वरदान नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जितना ऐसे अच्छे कर्म, संयम और ज्ञान के साथ उपयोग करेंगे, उतना ही ये योग चंद्रमा की शीतलता और गुरु के प्रकाश की तरह जीवन को अलौकिक करता रहेगा। प्रकाश और शीतलता बहुत अद्वितीय स्थिति हो जाती है। चंद्रमा खराब हो,
यदि ये युति अच्छे भाव में नहीं है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तब आपको जप पूजन पाठ की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ पूजन पाठ इसलिए करते, दो तीन प्रकार से करते। एक तो पौष्टिकता के लिए, एक शांत्यर्थ, है ना। तो शांत्यर्थ करना होगा, और अच्छे हैं तब भी आप करो तो पौष्टिक के लिए कीजिए। तो कर्क लग्न वाले तो रत्न भी पहन सकते हैं, पुखराज। तो ये युति बड़ी श्रेष्ठतम युति है। आज वृश्चिक लग्न वालों के भी लिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी युति सही है, क्योंकि भाग्य से हो जाते हैं चंद्रमा यहाँ पे। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आने वाले वीडियो को देखिएगा।